हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप कितना लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट के में कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग पिछला 1 साल का इसका रिटर्न देखें तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 20% के आसपास। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 34% के आसपास रिटर्न दिया है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 24% के आसपास रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग 26% के आसपास एनुअल रिटर्न रेट है। अब हम लोग इसका एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 153 रुपया 63 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 21,319 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न कैलकुलेटर, यानी कि यदि आप इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 61,536 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,51,077 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,85,839 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो उसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 56 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग नज़र डालते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, दूसरा है ब्लू स्टार लिमिटेड, तीसरा है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, चौथा है कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड, पांचवा है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, छठा है कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, सातवां है सैलेट होटल लिमिटेड, आठवां है सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड, नौवां है फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, 10वां है वीगार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 56 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो इसका फंड रिटर्न है वो 19.9 का है, 3 साल में 34.3 का है और 5 साल में 24.1 का, और एनुअल देखें तो 25.8 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है 30.8 है, 3 साल में 36.8 है और 5 साल में 22.3 है। अब रैंक इन कैटेगरी देखिए, इसके रिटर्न रैंक की बात कर लेते हैं कैटेगरी पे तो 1 साल में यह 28वें नंबर पे है, 3 साल में 21वें नंबर पे है और 5 साल में ये 6ठे नंबर पे एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी के आसपास कुछ सिमिलर फंड्स। तो सबसे पहला इसी के आसपास जो सिमिलर फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, चौथा है कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ एंड पांचवा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। यानी कि इसी के आसपास एसबीआई स्मॉल के आसपास जो है इतने सारे इसका सिमिलर फंड्स आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजमेंट का। तो इसको जो इस फंड को यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो है आर श्रीवासन, जो कि 2013 से अभी तक प्रेजेंट है, और मोहित जैन जो कि 2017 से प्रेजेंट है इस फंड के अंदर, जो कि पूरे कंप्लीट एसबीआई स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के बारे में। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.69% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले करके।
एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, यदि आप 1 साल के अंदर इस पैसे को निकाल लेते हैं तो एग्जिट लोड जो है 1% आपका पैसे पे कटेगा। स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी जो है वह 0.005% का है, जो कि 1 जुलाई 2020 से यही चल रहा है। अब हम लोग टैक्स इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो रिटर्न्स आर टैक्सेड एट 50% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, यदि आप 1 साल के पहले रिडीम कर लेते हैं तो रिटर्न का जो टैक्सेस है वो 15% है। यदि आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपका जो रिडीम रेट होता है, टैक्स जो लगता है वो 10% है। अब हम लोग कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का, तो ये टोटल एसेट रैंक में 1 नंबर पे है इंडिया के अंदर। टोटल एसेट्स जो है अंडर मैनेजमेंट कितने करोड़ का है आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,19,795 करोड़ का है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था ये लागू? 19 जून 1987 को। अब हम लोग कुछ और इस पे देख लेते हैं अदर प्लान्स इन सेम फंड्स में, यदि इसी प्लान्स में कुछ दूसरा फंड आप देखना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आप इस फंड में SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट IDCW के अंदर। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का म्यूचुअल फंड का कंप्लीट एनालिसिस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।